तेरे काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मानो गुरु जी, राम तेरे के काबिल नहीं है। हम पे तुम्हारी गुरु कृपा हुई हम पे भारी। बिना संतति के हम पे तुम्हारी गुरु कृपा हुई हम पे भारी। चारों सुख है प्राणों से प्यारे, वो चारों सुख है प्राणों से प्यारे। राम देने के काबिल नहीं है। शब्द मांगो भारी, जल जमीन सभी है तुम्हारी। शब्द मांगो भारी, जल जमीन सभी है तुम्हारी। राम लक्ष्मण जो मांगे हैं तुमने, राम लक्ष्मण जो मांगे हैं तुमने, युद्ध करने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण ना मांगो गुरु जी, राम देने के काबिल नहीं है। तू स्वामी मारू निश्चल अधम पापी कामी। नाग किन्नर शबी जी तू स्वामी मारू निश्चल अधम पापी कामी। तारिका और उनके सुतों से, तारिका और उनके सुतों से राम लड़ने के काबिल नहीं है। विश्वामित्र जी को जब दशरथ जी ने कहा कि राम देने के काबिल नहीं है, बड़ी मन में वेदना हुई। चक्रवर्ती थे वो वीर भारी, सूर्यवंशी धीर धनुधारी। चक्रवर्ती थे वो वीर भारी, सूर्यवंशी धीर धनुधारी। मांगने से हुई मानहानि, मांगने से हुई मानहानि, कष्ट सहने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण ना मांगो गुरु जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम देने के काबिल नहीं है। ओ राम देने के काबिल नहीं है। ओ राम देने
सरकार की। विश्वामित्र मुनि ने जैसे ही राम और लक्ष्मण को मांगा, दशरथ जी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप इनको योद्धा समझ रहे हैं, ये योद्धा नहीं है, ये लड़ाके नहीं है, ये दोनों अभी बालक हैं, भोले भाले हैं और नादान हैं। देखिए, माँ बाप के लिए बच्चा और बच्ची कितना भी बड़ा हो जाए, 60 साल का भी हो जाएगा तो माँ और बाप यही सोचते हैं, क्या बात है, अभी तक बेटा बाहर गया था, आया क्यों नहीं, अभी वो भोला है, नादान है, कहीं कोई कष्ट नहीं आ जाए, ममता है ये। तो राजा दशरथ जी भी जगत के करतार को, जगत के नियंता को अभी बालक समझ रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी, अभी ये छोटे छोटे हैं, बालक हैं, इनको युद्ध की नीति नहीं आती है, रण विद्या नहीं जानते हैं और अभी ये युद्ध लड़ने में भी अनजान हैं। आप अगर चाहें तो मेरा राज्य ले सकते हैं, आप मेरा ताज्य ले सकते हैं, जितनी भी मेरे पास संपत्ति है, जितनी भी मेरी सेना है, मैं सब कुछ आपको दे सकता हूँ और अगर आप आज्ञा करें तो आपकी सेवा में मैं स्वयं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं राम और लक्ष्मण को आपको नहीं दे सकता। हे प्रभु जी, हे गुरुदेव, आप अपने वचनों को विचार करके कहो, क्योंकि ये चारों जो मेरे पुत्र हैं, मेरे चौथे पन की संतति है, मैं इन्हें तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि अब बुद्धि आंखों की जो आशा है वो इन्हीं अपने पुत्रों पर टिकी हुई है। और फिर राम तो मुझे अत्यधिक प्रिय है, मैं राम को, राम मेरे महल की, राम अयोध्या की चांदनी है, मेरे जीवन का सहारा है, मैं इसे आपको नहीं दे सकता। हे मुनिवर, आप पृथ्वी, गो, भूमि, धन, खजाना जो भी चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हें राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी को क्रोध आ जाता है और विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे नरनाथ, इस समय टाल मटोल करना अच्छी बात नहीं है, कि टाल टूल अच्छी नहीं, इस अवसर नरनाथ या तो साफ जवाब दे या कर दे मेरे साथ। इस समय बातों में मुझे मत बहना, अगर देना है तो साथ दे, मेरे साथ भेज, और नहीं भेजना है तो साफ साफ क्यों नहीं नट जाता। हे दशरथ, तो नहीं जानता, अगर आज मैं विष्णु के पास में जाकर के अगर मैं विष्णु को कहता, विष्णु से मांगता, तो विष्णु अपना आसन छोड़ करके, गरुड़ को भी छोड़ करके मेरे लिए चल पड़ते आ जाते। अगर मैं शंकर भगवान से जाकर के विनती करता तो उनका भी आसन हिल जाता। मैंने तुम्हारे पास आकर के जो भिक्षा मांगी है, इसीलिए मुझे बड़ी हानि हुई, बड़ा मान मेरा गिरा हुआ है, मुझे दुख हुआ है और दुख तुझे भी हो रहा है राजन, लेकिन आखिर करूं क्या, ये बड़ा पाप हो गया कि मैं चल करके तेरे पास मांगने के लिए आ गया। हे राजन, तेरी बातों से मुझे कायरपन की बदबू आ रही है, कायरपन की बू आ रही है, तुम साफ इनकार क्यों नहीं करते हो, आखिर तुम्हारी जुबान क्यों तुतला रही है। इतना कह करके, ठीक है राजन, अगर नहीं देना तो मैं यहाँ से चलता हूँ। बाहर आ जाते हैं अयोध्या के महल के, और हाथ में जल लेकर के, जनेऊ को दार साथ में लेकर के, और जब श्राप देने ही वाले थे कि ये तेरी सारी अयोध्या, जिसके ऊपर तुझे घमंड है, जिसके ऊपर तेरा मन टिका हुआ है, सारी की सारी, इतना ही बोलने वाले थे, श्राप तो देने वाले थे कि जल करके राख हो जाए। लेकिन उसी समय वशिष्ठ जी आ जाते हैं और वशिष्ठ जी आकर के विश्वामित्र जी के हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं ठहरो मुनि श्रेष्ठ ठहरो, राजा पुत्र मोह में फंसे हुए हैं, इसीलिए तुम्हारी बात को नहीं समझा, चलो मैं चलकर के साथ में राजा दशरथ जी को समझाता हूँ। माताओं, पुत्र मोह भी जरूरी था, क्योंकि जब दशरथ जी के राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए, उस समय दशरथ जी की उम्र पता है कितनी थी? 60,000 वर्ष की उम्र हो गई थी। तब जाकर के राजा दशरथ को भगवान राम पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। तो इसीलिए वो विचलित हो रहे थे। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को साथ में लेकर के आते हैं और आकर के राजा दशरथ को समझाते हैं
कि हे राजन, जिन्हें आप साधारण बालक समझ रहे हैं, ये साधारण बालक नहीं है। आप इन दोनों को विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए भेज दीजिए, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा, कोई अहित नहीं होगा। राजा दशरथ वशिष्ठ जी की बातों को सुन करके मन में सांत्वना धीरज धरते हैं और पुनः राम और लक्ष्मण का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में देकर के कहते हैं कि हे गुरुदेव, आखिर ये मेरी आंखों के तारे हैं, आप इनका ध्यान रखना। कहने लग जाते हैं कि आंखों के तारे हैं दोनों ललन, मुनि इन नमा